Hi students, Namaste all of you. I am Vijender Singh and today we are going to start a new lesson of class 4th EVS. Title of the lesson is Year to Year. So let's start this lesson. So before we start this lesson, we fix some target of this lesson. So what are the targets we are going to achieve in this lesson? These are observe and understand ears of animals. Recognize the different types of ears. Find out the name of animals which have hairs or feathers on their skin. How to save wild animals. And relationship between plants, human beings and animals. One picture is given to you. Observe this picture carefully. Is it looking funny? Yes, this picture is looking funny. Why? Yes, because some animals are there, but they have wrong ears on their head. तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हैं लेकिन उनके सिर पर जो कान है वो गलत है. Shall we correct it? Yes, we will correct. One picture is here in front of you and we will correct this picture. In this picture, as you can see, some animals are there, but their ears are wrong. So we will correct it. Give correct ears to the animals. So यहाँ हम एक लिस्ट बनाते हैं. एक तरफ हम एनिमल लिखेंगे, दूसरी तरफ जो एनिमल हमने लिखा है उसको कौन से एनिमल के कान लगे हुए हैं इस पिक्चर में वो हम लिखेंगे. So first animal is here. जो हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एनिमल, ये कौन सा एनिमल है? इट इज एलिफेंट. एंड एलिफेंट हैज ears of mouse. So, elephant, mouse. And this is buffalo, and buffalo has ears of deer. So we will write buffalo, deer. And giraffe has ears of elephant. Giraffe has ears of elephant. तो यहाँ हम लिखेंगे giraffe, elephant. Rabbit has ears of giraffe. Rabbit has ears of giraffe. तो यहाँ हम लिखेंगे rabbit, giraffe. Mouse has ears of dog. Mouse has ears of dog. तो यहाँ हमने लिख दिया माउस, डॉग. एक तरफ एनिमल वाले कॉलम में हमने माउस लिखा, ईयर वाले कॉलम में डॉग लिखा. उसके बाद ये है हमारा डियर और इसके जो ईयर्स हैं वो है बफेलो के. तो यहाँ डियर हैज ईयर्स ऑफ बफेलो. डियर, बफेलो. And this is dog, and dog has ears of rabbit. Dog has ears of rabbit. डॉग के जो ईयर्स हैं इस पिक्चर में वो रैबिट के हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे डॉग, रैबिट. So one more table is here in front of you, and what you can see in this table, there are some animals in this table: deer, tiger, pig, frog, sparrow, duck, fish, buffalo, giraffe, ant, snake, elephant, crow, lizard, cat. जैसा कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल में कुछ एनिमल्स के नाम आपको दिए गए हैं.
डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हर एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं उनके उन सभी के ईयर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, सबके ईयर्स अलग अलग होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन अबव, अब आपको जो भी एनिमल्स ऊपर टेबल में दिए गए हैं, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, इनमें से कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ईयर्स आप नहीं देख सकते। तो पहला हम यहाँ करते हैं एनिमल्स whose ears we can see। तो and first of all is here deer। तो जो डियर है, क्या उसके कान आप देख सकते हैं? यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ डियर। फिर नेक्स्ट है टाइगर। क्या टाइगर के ईयर्स आप देख सकते हैं? यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ टाइगर। उसके बाद है पिग। क्या आप पिग के ईयर्स देख सकते हैं? यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ पिग। उसके बाद है फ्रॉग। क्या फ्रॉग के ईयर्स देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ फ्रॉग। उसके बाद है स्पैरो। क्या आप स्पैरो के ईयर्स देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ स्पैरो। फिर है डक। तो डक के ईयर्स भी हम नहीं देख सकते, तो इसमें भी हम नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ डक। उसके बाद है फिश। क्या आप फिश के ईयर्स देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ फिश। फिर है बफेलो। क्या आप बफेलो के ईयर्स देख पाते हैं? तो हम यहाँ लिख देंगे यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ बफेलो। उसके बाद है जिराफ। क्या आप जिराफ के कान देख पाते हैं? यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ जिराफ। फिर है एंट। क्या आप एंट के ईयर्स देख पाते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ एंट। उसके बाद है स्नेक। क्या आप स्नेक के ईयर्स देख पाते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ स्नेक। फिर है एलिफेंट। क्या आप एलिफेंट के ईयर्स देख पाते हैं? यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ एलिफेंट। फिर है क्रो। क्या आप क्रो के ईयर्स देख पाते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ क्रो। देन लिजर्ड। क्या आप लिजर्ड के ईयर्स देख पाते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ लिजर्ड। और लास्ट में हमारा है कैट। क्या आप कैट के ईयर्स देख पाते हैं? यस, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ कैट। तो जिस पे भी हमने टिक किया है, तो उनके ईयर्स हम देख पाते हैं, तो उनको हम नीचे लिख देंगे डियर, टाइगर, पिग, बफलो, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट। ये वो एनिमल्स हैं जिनके हम ईयर्स देख पाते हैं। एंड एनिमल्स whose ears we cannot see, वो हैं हमारे फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, एंट, स्नेक, क्रो एंड लिजर्ड। Do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? तो क्या आप सोचते हैं कि जो एनिमल्स जिनके ईयर्स हम नहीं देख पाते उनको ईयर्स होते ही नहीं? नो, animals whose ears we cannot see also have ears, either hidden inside or formed in some other shape। तो जो भी एनिमल्स हैं सभी को ईयर्स होते हैं। हो सकता है कुछ के हम देख पाते हैं और कुछ एनिमल्स के ईयर हम नहीं देख पाते। हो सकता है कोई कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स दूसरी शेप में होते हैं। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स छुपे हुए होते हैं। वो हो सकता है फेदर से छुपे हुए हो।
Find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. So there are some animals. Some animals whose ears we cannot see are pigeon, cockroach, fly and etc. तो पिजन है, कॉकरोच है, फ्लाई है, आंट है, इन सभी के ईयर्स हम नहीं देख सकते। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते। One more picture is in front of you. Look at it. How many animals are there in this picture? So here we can see there are 6 animals in this picture. First of all, it is hen, it is sparrow, it is parrot, it is duck, it is crow, and it is frog. Name the animals in this picture. Hen, sparrow, parrot, duck, crow, and frog. So animals are hen, sparrow, parrot, duck, crow, and frog. Can you able to see these ears? पहला जो है hen, क्या इसके ears आप देख पाते हैं? No. Sparrow को ears देख पाते हैं? Of course no. Parrot, we cannot see the ears of parrot. Then duck, we cannot see the ears of duck. Crow, we cannot see ears of crow. And frog, we cannot see ears of frog. Can you see their ears? No, we cannot see their ears. Activity. So there is an activity and you have to complete this activity. An animal with ears like fans. एक ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके ईयर्स फैन की तरह हो। फैन पंखा, और पंखा यहाँ पर जो हैंड फैन होता है उसकी बात की जा रही है। एक तो हमारा इलेक्ट्रिक फैन होता है और एक फैन जिसको हम जो बिना इलेक्ट्रिक के यूज किया जाता है, जिसको हम हैंड से यूज करते हैं। तो एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस, एक ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके ईयर क्या हो, फैन की तरह हो, पंखे की तरह हो। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, एक ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके ईयर्स जो है वो लीव्स की तरह हो, पत्तियों की तरह हो। किसी लीफ की तरह जिसके ईयर हो, ऐसे एनिमल का नाम लिखना है। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, एक ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके कान उसके सिर के ऊपर हो। An animal with ears on both sides of its head, एक ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके सिर के दोनों तरफ कान हो। An animal with ears on both sides of its head. तो अभी जो एक्टिविटी हमने आपको बताई थी उसको मैंने भी यहाँ किया है। An animals with ears like fans, तो वो एलिफेंट है। An animal with ears like leaves, तो मैंने यहाँ डियर लिखा है, और भी कुछ एनिमल हो सकते हैं जैसे माउस है। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, रैबिट, और भी आप पता कर सकते हैं। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, काऊ है, बफेलो भी हो सकती है, और भी एनिमल हो सकते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ ईयर्स? एज यू नो दैट ears help us to hear. In some animals you can see the ears, in some you cannot. तो जैसा कि आपको पता है कि जो कान है वो हमारी
सुनने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान हम देख पाते हैं और कुछ एनिमल्स के कान हम नहीं देख पाते। ऐसे ही लुक एट गिवन पिक्चर्स, कुछ पिक्चर आपको दी जा रही है, उनको देखना है आपको। व्हाट इज दिस इन पिक्चर? बर्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज lizard. And what is this? This is crocodile. Bird. A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally, the holes are covered with feathers. तो जो बर्ड है, बर्ड के सिर की दोनों तरफ क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं। और वो किससे जो उसके कान होते हैं, ये किससे ढके होते हैं? बर्ड के जो शरीर पे पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, उससे ढके होते हैं। उसके बाद में है लिजार्ड। इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन ए लिजार्ड्स हेड। दीज आर इट्स ईयर्स। तो हम लिजार्ड को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जो लिजार्ड है उसके हेड पे छोटे छेद होते हैं। जैसे मैंने सर्कल किया है तो वहां आपको एक होल दिख रहा होगा, वो क्या है? लिजार्ड का कान है, लिजार्ड्स ईयर। Crocodile. A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. जो crocodile है उसके ears भी ऐसे ही कुछ होते हैं, लेकिन हम उनको easily नहीं देख पाते हैं। ये बगल में आपको पिक्चर दिखाई दे रही है लिजर्ड की, इसमें देखिए जो मैंने सर्कल किया है ये क्या है? लिजर्ड का ईयर है। Now you know how to recognize animals by their ears. Can you recognize animals by their skin? Let us see. Match the animals shown here with the pictures of their skin. So look at this picture. In this picture, some skin patterns are there and pictures of animals are there. इस पिक्चर में हम देखते हैं कि कुछ स्किन के पैटर्न्स आपको दिए गए हैं और कुछ पिक्चर्स आपको दी गई है। तो जैसे पहले जो स्किन पैटर्न को हम लेकर के चल रहे हैं, ये जो स्किन पैटर्न है ये हमें डियर का स्किन पैटर्न दिया गया है और डियर की पिक्चर ये है। तो हम डियर के स्किन पैटर्न को डियर की पिक्चर के साथ मैच कर देते हैं। नेक्स्ट जो स्किन पैटर्न है ये है, और ये जो स्किन पैटर्न है ये स्क्विरल का है और स्क्विरल की पिक्चर हमें यहाँ पर दी गई है। तो स्क्विरल के पैटर्न को स्क्विरल की पिक्चर के साथ मैच कर देते हैं। नेक्स्ट जो स्किन पैटर्न है ये जो स्किन पैटर्न है ये टाइगर का है और टाइगर की पिक्चर हमारे पास ये है। तो टाइगर के स्किन पैटर्न को हम टाइगर की पिक्चर के साथ मैच कर देते हैं। नेक्स्ट स्किन पैटर्न जो है ये है हमारे पास, और ये जो स्किन पैटर्न है ये लेपर्ड का है और लेपर्ड की पिक्चर हमें नीचे दी गई है। ये लेपर्ड की पिक्चर है। तो लेपर्ड के स्किन पैटर्न को हम लेपर्ड की पिक्चर के साथ मैच कर देते हैं। और लास्ट में ये है हमारे पास ज़ेब्रा का स्किन पैटर्न, और ज़ेब्रा की पिक्चर हमें यहाँ पर दी गई है। तो ज़ेब्रा का जो स्किन पैटर्न है उसको हम ज़ेब्रा की पिक्चर के साथ मैच कर देते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो ज़ेब्रा की जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है ये किसकी तरह लग रही है? हॉर्स की तरह लग रही है। लेकिन क्या अलग है हॉर्स में और इसमें? तो हॉर्स की जो पूंछ होती है वो लंबी होती है, जबकि यहाँ पर इसकी पूंछ जो है वो छोटी दी गई। तो आप जो भी एनिमल्स है उनके स्किन पैटर्न्स को उनकी पिक्चर के साथ मैच कर सकते हैं। कहने का मतलब हम एनिमल्स को उनके स्किन पैटर्न्स के आधार पर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। जो भी एनिमल्स हैं उन सभी के जो स्किन पैटर्न्स हैं वो किस कारण से होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ देयर
हेयर्स ऑन देयर बॉडी, उनके जो बाल होते हैं उनकी बॉडी पर, उनके कारण ये पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। You might have seen some of the animals given below. यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए आपको और आपने इन एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स को देखा होगा, जो में देखा हो, अपने रियल लाइफ में देखा हो या पिक्चर्स में कहीं ना कहीं देखा होगा। Put the names of the animals in the table below. अब ऊपर जो एनिमल्स दिए गए हैं इनको चार्ट करके आपको नीचे जो टेबल बनाई गई है इसमें लिखना है। नीचे जो टेबल है उसमें क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको करना है, 2 या 3 आपके लिए मैं कर देता हूँ। जैसे कि पहला है, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको लिखना है ईयर्स कैन बी सीन। उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान आप देख सकते हैं। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है हैज हेयर ऑन स्किन। तो सेकंड कॉलम में आपको उन एनिमल्स के नाम लिखना है जिनके स्किन पे क्या हो, बाल हो, हैज हेयर ऑन स्किन। थर्ड कॉलम में आपको उन एनिमल्स को लिखना है जिनके कान आप नहीं देख सकते, ईयर्स कैन नॉट बी सीन। एंड फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है हैज फेदर्स ऑन स्किन, ऐसे एनिमल्स के नाम जिनकी स्किन पे फेदर्स हो, पंख हो। जैसे कि पहला है यहाँ फॉक्स, तो फॉक्स के कान हम देख सकते हैं और उसके शरीर पे बाल भी हैं। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे फर्स्ट वाले कॉलम में भी और सेकंड वाले कॉलम में, बिकॉज ears of fox can be seen and fox has hair on skin। फिर उसके बाद में है फ्रॉग, तो फ्रॉग के कान हम नहीं देख सकते, तो ears of frog कैन नॉट बी सीन, उस वाले कॉलम में हम इसको लिख देंगे। और हैज फेदर्स ऑन स्किन, तो फ्रॉग की स्किन पे पंख तो होते ही नहीं है। उसके बाद में थर्ड है माउस, तो माउस के कान भी आप देख सकते हैं, तो ईयर्स कैन बी सीन। यस, ईयर्स ऑफ माउस कैन बी सीन एंड माउस हैज हेयर ऑन स्किन। एंड फोर्थ पे हैन है, तो हैन के फेदर भी होते हैं और हैन के कान हम देख भी नहीं सकते, तो इसको भी हम लिख देंगे ईयर्स ऑफ हैन कैन नॉट बी सीन एंड हैन हैज फेदर्स ऑन स्किन। तो ये चार मैंने आपको करके बता दिया है, बाकी आपको खुद से करना है। तो आपको जो टेबल कंप्लीट करने को दी थी आपने वो टेबल कंप्लीट कर ली होगी। अब आइए आगे देखते हैं, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड बफेलो। काउ और बफेलो को आपने कौन सी लिस्ट में रखा है। तो देखिए यहाँ पर काउ और बफेलो दोनों के कान हम देख सकते हैं और दोनों के शरीर पे बाल भी होते हैं। काउ एंड बफेलो आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विद हेयर्स ऑन देयर बॉडी एंड एनिमल्स whose ears can be seen from a distance। Can you see the hair on their skin? यदि आपको एक डिस्टेंस पर, एक दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है या कहा जाता है एक दूरी से आपको काऊ और बफेलो को ऑब्जर्व करना है, क्या उनके बॉडी पे आपको बाल दिखाई देंगे? नो, नो, आई कैनॉट सी देयर हेयर फ्रॉम ए डिस्टेंस। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी हेयर। अब काऊ या बफेलो में से किसी एक के पास जाकर के देखिए, नजदीक जाकर के, क्या आपको बाल दिखाई देते हैं? यस, आई कैन सी देयर हेयर आफ्टर गोइंग नियर टू देम। One list is here in front of you. In this list there are some animals. Can you tell which of the animals mentioned in the list lay eggs? ये जो आपको लिस्ट दी गई है इनमें से आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि अंडे देते हैं। तो आइए देखते हैं।
frog, frog lay eggs. Hen lay eggs. Crow lay eggs. Sparrow lay eggs. Peacock lay eggs. Lizard lay eggs. Pigeon lay eggs. Duck lay eggs. ये सारे वो एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं. Which of the animals in the list give birth to babies? इसी लिस्ट में से अब हम उन एनिमल्स को छांटते हैं जो कि अपने बेबीज को जन्म देते हैं. तो आइए वो भी हम देख लेते हैं. फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट एंड कैमल, बफेलो, पिग, काउ. ये सभी वो एनिमल्स हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं. तो आपके सामने दो लिस्ट है यहाँ पर, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में. रेड कलर में जो लिस्ट है उसमें वो सारे एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. और ग्रीन कलर की जो लिस्ट है उसमें वो सारे एनिमल्स हैं जो कि एग देते हैं, एनिमल्स दैट ले एग्स. अब आपको इन दोनों टेबल्स को ध्यान से देखना है. लुक these tables. What did you notice? आपने क्या देखा? तो देखिए, जो रेड कलर की टेबल है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग, काउ, इन सभी के जो ईयर्स है वो हम इजीली देख सकते हैं और इन सभी के बॉडी पे हेयर भी होते हैं, बाल भी होते हैं. तो व्हाट वी कैन से, द एनिमल्स whose ears we can see and have hair on their body, these animals give birth to the young babies. ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पे बाल होते हैं और जिनके कान हम आसानी से देख पाते हैं वो छोटे बच्चे को जन्म देते हैं. And those animals whose ears you cannot see and do not have hair on their body, these animals lay eggs. और ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पे बाल नहीं होते और जिनके कान हम इजीली आसानी से नहीं देख पाते, वो एनिमल्स अंडे देते हैं. Have you seen animals around your house or school that have small babies? Write their names. क्या आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास कुछ ऐसे एनिमल देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हों? उनमें से किसी के नाम आपको लिखने हैं. Yes, I have seen some animals in my area that are small animals like dogs, cats, rats, etc. आपने कुछ और एनिमल्स देखे हैं तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं. Have you ever kept a pet? Does anyone you know keep a pet? तो आपको क्या आपने कभी पेट रखा है, और यदि आपने नहीं रखा तो आपका कोई जान पहचान का हो जिसने पेट रखा हो. यस, आई हैव केप्ट ए पेट. मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हाँ मैंने पेट रखा है. आपकी जैसी भी सिचुएशन है आप लिख सकते हैं. यदि आपने पेट रखा है तो आप वो भी लिख सकते हैं. यदि आपके पास पेट नहीं है, आपके किसी फ्रेंड के पास है या किसी और के पास जिसको आप जानते हो, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं. विच एनिमल इज इट? तो मेरे पास जो पेट है वो एक डॉग है. दिस इज ए डॉग. डज इट हैव ए नेम? व्हाट इज इट? क्या इसका नाम है? और नाम है तो क्या है? तो मेरा जो पेट है उसका नाम जूली है. यस, इट्स नेम इज जूली. हु गेव इट दिस नेम? ये जो पेट है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं यहाँ, तो
उसको ये नाम किसने दिया? तो मैंने बताया मेरा पेट है, पेट का नाम जूली है और ये मेरे ब्रदर ने दिया था। माई ब्रदर गेव इट दिस नेम। व्हाट डज इट लाइक टू ईट? ये क्या खाना पसंद करती है? इट लाइक टू ईट बोन्स, बिस्किट, ब्रेड एक्सेट्रा। तो ये बोन्स खाना पसंद करती है, बिस्किट खाना पसंद करती है और ब्रेड खाना पसंद करती है। हाउ मेनी टाइम्स ए डे इट इज गिवन फूड? इसको कितनी बार फूड दिया जाता है एक दिन में? तो इट इज गिवन फूड 3 टाइम्स इन ए डे। 3 बार दिन में इसको भोजन खिलाया जाता है। व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? ये कब सोती है और कितनी देर तक सोती है? तो ये दिन में भी सोती है और रात को भी सोती है। इट स्लीप इन द डे फॉर अबाउट 2-3 hours। इट आल्सो स्लीप्स एट नाइट। तो ये दिन में 2-3 घंटे सोती है और रात को भी सोती है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ? ऐसा कोई स्पेशल तरीका हो जिससे आप इसकी केयर करते हो? कैसे? इट इज क्लीन एंड बॉट रेगुलरली। इसको रेगुलर हम साफ सफाई की जाती है इसकी, इसको नहलाया जाता है। इट इज आल्सो टेकन टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर वैक्सीनेशन। और इसको जो भी वैक्सीन होती हैं, जो भी मेडिसिन होती है, उसके लिए भी डॉक्टर के पास रेगुलर लेकर जाया जाता है। डज इट गेट एंग्री? व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज एंग्री? क्या ये कभी गुस्सा भी होती है? और गुस्सा होती है तो कब होती है? और आपको कैसे पता चलता है कि ये गुस्सा है? यस, इट गेट्स एंग्री व्हेन सम अननोन एंटर द हाउस। ये गुस्सा कब होती है? जब कोई अननोन पर्सन जो है वो घर में घुस जाता है तो ये गुस्सा होती है। इट बॉक्स वेरी लाउडली। और ये गुस्सा होती है तो ये बहुत तेजी से भौंकती है। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन? तो मेरे पास डॉग है और इसके बॉडी पे क्या है? हेयर। इसकी जो स्किन है उस पर बाल है। इट हैज हेयर ऑन इट्स स्किन। कैन यू सी इट्स ईयर? तो यस, आई कैन सी इट्स ईयर। यस, आई कैन सी इट्स ईयर। इज इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और ए फुल ग्रोन एनिमल? So it is a young animal. Will this pet animal lay eggs or give birth to babies? Dog gives birth to babies. Does it have young ones? No, it does not have young ones. और एक एक्टिविटी आपके लिए है कि आपको क्या करना है, ड्रा ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट। जिस भी एनिमल के बारे में आप यहाँ बताना चाहते हैं उसकी पिक्चर आपको बनानी है और कलर करना है। गिव इट ए नेम ऑफ योर ओन चॉइस। और आप इसे अपनी चॉइस का कोई नाम भी दे सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट विच हैव इवन नंबर्स। One picture is here for you and you have to color in this picture, and you have to color only even numbers, the part of even numbers, and identify name of animal। जब आप इसमें कलर करेंगे, इवन नंबर्स कौन से हो गए? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी बहुत सारे हैं। उन्हीं पार्ट्स को आपको कलर करना है। जब आप कलर करेंगे तो इसमें एक एनिमल बनेगा। आइडेंटिफाई दैट एनिमल्स। तो ये जो एनिमल बनेगा ये कौन सा होगा? डायनासोर। एंड यू नो, मैनी इयर्स अगो डायनासोर वर देयर ऑन अर्थ बट नॉट एनीमोर। नाउ वी सी them only in film, photo and books। बहुत समय पहले इस अर्थ पे भी डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ वो गायब हो गए, अभी नहीं है। अभी हम उन्हें किस में देखते हैं? केवल मूवीज में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं या फिर
फोटोज में देखते हैं। लुक एट दिस एनिमल, व्हाट इज दिस? दिस इज टाइगर। So the animal in the above image is tiger. Do you know that this is our national animal? Yes, tiger is our national animal. Tiger जो है हमारा national animal है. Where does it live? Tiger कहाँ पर रहता है? Tiger lives in jungle. The numbers of this animal are going down in India. जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं इंडिया में। वाई दिस कुड बी हैपनिंग, ऐसा क्या कारण है? तो ड्यू टू अनलिमिटेड हंटिंग फॉर देयर बोन्स एंड स्किन, इनकी हंटिंग बहुत ज्यादा की जा रही है, इनको मारा जा रहा है। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, इनका शिकार किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है उस कारण से। और दूसरा ड्यू टू एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन, ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। डिफोरेस्टेशन का मतलब है जंगल को काटना, और जब इनके रहने की जगह कोई खत्म कर दिया जाएगा तो ये भी नहीं बच पाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, उसको बचाना है। हम केवल नेशनल एनिमल को ही नहीं, जो भी एनिमल्स हैं वो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं और हमें उनकी हेल्प करनी है, उनको बचाना है। मेक योर ओन बर्ड activity. One more activity is here for you. In this picture you can see some papers are there, and for that paper, with the help of that paper, we can fold that paper and we can make a bird. तो पेपर को फोल्ड करके हम कोई बर्ड बना सकते हैं। तो आई होप आप ये अपना जो बर्ड है वो अच्छे से बनाएंगे, और कलर पेपर का यदि आप यूज करेंगे तो वो और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed it.